अब हम करेंगे 7.2 मेजरिंग यूनिट यूजिंग फ्रैक्शन यूनिट। एक हमें स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है। वी कंसिडर दिस पेपर स्ट्रिप ऑफ टू बी 1 यूनिट लॉन्ग, यानी कि पूरा का पूरा इस तरीके से एक स्ट्रिप ले लो पेपर की, और इस पूरी स्ट्रिप को आप 1 यूनिट जो है वो काउंट करो। अब इस स्ट्रिप को आपने क्या करना है, फोल्ड करना है। तो जब आपने इसको फोल्ड किया तो इस तरीके से बीच में एक क्रीज आ जाएगी। अब इसके 2 पार्ट हो गए। तो इन्होंने पूछा है कि जो 2 न्यू पार्ट्स हैं जो कि क्रीज से हमारे बने हैं, एक पार्ट क्या होगा। देखो ये पूरा का पूरा हमारा 1 स्ट्रिप थी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक इसका, यानी कि हाफ हो गया दोनों, है ना। तो हाफ का मतलब क्या है, 1/2 इधर हो गया और 1/2 इधर हो गया, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया है। वट विल यू गेट इफ़ द फोल्ड प्रीवियस फोल्ड स्ट्रिप अगेन इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यू विल नाउ गेट 4 इक्वल पार्ट। जो आपने पहले एक स्ट्रिप को फोल्ड किया था उसको एक और फोल्ड कर दो। तो जब आप उसको ओपन करोगे ना तो इस तरीके से आपको ये 3 क्रीज इसमें नज़र आएंगी। उन 3 क्रीजेस से क्या हो गया, ये 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ईच पार्ट क्या हो गया, 1/4। ईच पार्ट जो है वो 1/4 हो गया। अब इन्होंने लिखा है कि 1 का 2 टाइम क्या होता है। तो 1 का 1/4 इंटू, अगर हम 2 करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/4 हो जाएगा, इसका 2/4 हो जाएगा। 3 टाइम क्या होगा, 1 इंटू 4 है, इंटू आप उसको 3 करोगे तो 3/4 हो जाएगा। अगर उसका 4 टाइम करना है तो 1/4 है, इंटू 4 करोगे तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया। डू इट वंस मोर, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस। यहाँ पे देखो हमको खुद करना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 क्रीज हैं, तो उसका मतलब ये 8 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ईच पार्ट क्या हो गया, 1/8। तो 2 टाइम ऑफ 1/8, 2 टाइम क्या होगा 1/8 का। अगर आप 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/8 होगा इसका। ठीक है, आप अब इसको आप कट करके भी लिख सकते हो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, जो कि 1/4 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कट करने के लिए कहा जाए तो ही करना, नहीं तो सिर्फ 2 टाइम और 3 टाइम, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे इन्होंने हमें कोई कट करके नहीं दिखाया, यहाँ पे भी इन्होंने हमें इस तरीके से नहीं दिखाया, क्योंकि हमें सिर्फ डबल करके लिखना है ना। तो इसका यही आएगा। अब हमें 1/8 का 4 टाइम करना, तो 1/8 इंटू 4 करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। अब 4/8 को आप कट करके भी लिख सकते हो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2/4 भी लिख सकते हो यहाँ पर। इसके सामने लिखेंगे 4 टाइम 1/8 होता है 4/8। इसी तरह से 6 टाइम 1/8 होता है 6/8। ठीक है, तो 6/8 को आप अगर यहाँ पे कट करते हो तो 2 3 जा 2 4 जा, तो 3/4 हो गया। ऐसे 8 टाइम 1/8 क्या होता है, 8/8, जिसको आप कट करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे इन्होंने कट करके बताया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सब में कटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे है फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। लेट अस लुक एट द अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमें ये इन्होंने एक सर्कल दे रखा है, जिसको जो कि इन्होंने एक तरह से रोटी बताई हुई है यहाँ पे, कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक होल रोटी को। इसको ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, तो ये 1/2 है, यानी कि 1 टाइम्स हाफ, एक हिस्सा है इसका। ठीक है, ये इसका एक हिस्सा है हाफ का, तो 1 टाइम हो गया। यहाँ पे ये हाफ के 2 पार्ट्स दे रखे हैं, एक पार्ट हमें ये दे रखा है, ये दे रखा, तो 2 टाइम हाफ हो गया। यहाँ पे पार्ट्स हाफ के 3 पार्ट्स दे रखे, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इनकी 3 टाइम्स हाफ हो गया। यहाँ पे 4 टाइम हाफ हो गया, यहाँ पे 5 टाइम हाफ हो गया। तो वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटी इट बी कलेक्टिंग टुगेदर फ्रैक्शनल यूनिट। इन्होंने हमें यहाँ बताया कि कैसे हम फ्रैक्शनल यूनिट को जो है कैसे कलेक्ट करते हैं। देखो इन्होंने फ्रैक्शनल यूनिट को कैसे कलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब इसके हम फिगर इट आउट जो है वो सीखते हैं, जिसमें आपको ऊपर का और भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए करेंगे कंटिन्यू दिस टेबल 1/2 फॉर 2 मोर स्टेप। तो हम करेंगे स्टेप 6। तो इसको हमने 6 पार्ट्स में, जैसे इसका 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसको प्लस कर देंगे तो 6 टाइम हाफ हो जाएगा। 6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 6/2। इसको कट कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 6 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 7 स्टेप पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। 7 टाइम प्लस करेंगे तो 7 टाइम हाफ हो जाएगा, तो 7 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7/2, ये कट तो सकता नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ये 7/2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो इसका हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। क्या इसी तरीके का आप सिमिलर टेबल 1/4 का बना सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको बना सकते हैं। देखो इसके लिए पहले हम 4 बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 1/4 का बनाना, तो पहले हम इसको कैसे करेंगे, 1 पे कलर करेंगे।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/4। फिर हम 2 पे कलर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2/4। फिर हम इसको 3 पे कलर करेंगे तो आ जाएगा 3/4, 3 पार्ट्स हो गए। फिर अगर हम 4th पे सब पे कलर करते तो क्या आ जाता है 4/4, जिसका मतलब क्या है 1, कंप्लीट 1। अब इसको आप आगे भी कर सकते हो, चाहे तो आप एक और बना लो इसको, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो, फिर उसमें कलर कर लो। तो ऐसे तो आप इसके आगे भी और भी बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपने ये 4 पार्ट्स बना दिए इसके, मान लो, ठीक है, एक सर्कल बनाया और आपने इसके 4 पार्ट्स बना दिए, एक हाफ आपने इसको यहाँ पर और बना दिया ऐसे, ठीक है। तो ये 4 हो गया और एक छोटा सा पार्ट आपने यहाँ बना दिया तो 5/4 हो जाएगा। ऐसे आप आगे भी बना सकते हो। तो इसको पूरा बना लिया, इसको डिवाइड कर दिया तो 6/4 हो जाएगा। नहीं तो आप इसके 4 इस तरीके से इतना भी बना सकते हो। तो बस हमें इसको इस तरीके से ऐसा एक टेबल हमें बना के दिखाना था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था 1/2 का, और एक क्वेश्चन नंबर 2 में 1/4 का है। तो उसके बाद है मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस ऑफ ऑल्सो मेक 1/6। तो हमने ये पेपर स्ट्रिप लिया, ये 1/3 है, 3 पार्ट्स में डिवाइड तो 1/3 है। Yes, we can use this 1/3 to make the 1/6 when we divide each part of this 1/3. It is the equal to half 1/3 equal 1/3 into 1/2 equal कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम इस 1/3 को और पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/6 आ जाएगा। When we divide each part of 1/3 it is equal to half, यानी कि जब हमने 1/3 का इक्वल हाफ किया तो 1/3 को हमने इक्वल हाफ किया, है ना। तो 1/3 इंटू 1/2, तो हमारा जो एक ईच पार्ट बन गया वो बन गया 1/6, यानी कि 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। तो हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे 1/6 कहेंगे, या फिर आप काउंट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रॉ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये जो हमें जो दे रखा है ना 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी एंड 9 10 1/4 ऑफ अ रोटी, इसकी हमें पिक्चर यहाँ पे जो है वो शो करनी है। तो देखो पहला है हमारा 5 टाइम 1/4 ऑफ अ रोटी। तो पहले तो हम पूरी एक रोटी दिखाएंगे, फुल रोटी होल, ठीक है। तो 5 टाइम क्या होगा, इस रोटी को 5 टाइम डिवाइड कर दो, ये हमारा 4 हो गया, एक पार्ट और, तो ये 5 टाइम ऑफ अ रोटी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ अ 5 टाइम 1/4 का मतलब हो जाता है कि रोटी के जो है 5 हिस्से किए गए हैं। अब 1/4 1/4 1/4 1/4 और 1/4, तो कितना हो जाएगा टोटल 5/4 हो जाएगा। तो 5 टाइम 1/4 का मतलब है 5/4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखोगे 5 इंटू 1/4, तब भी आपका 5/4 ही आएगा। उसके बाद 9 टाइम रोटी मतलब 2 होल रोटी और उसके साथ एक 1/4 हो जाता है। तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4, या फिर आप कर सकते हो 9 इंटू 1/4, तब भी आपका 9/4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है उसमें बोला गया मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। अब 1/3 इसमें से कौन सी है, यहाँ पे देखो ये हमारी जो है पूरा होल है, इसके 3 पार्ट है, तो ये 1/3 है। ये 1 2 3 4 5 ये 1/5 है। और इसमें से 1/8 हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1/8 है और ये हमारा 1/6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर इट आउट है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू।